वहीं तमाम राजनीतिक दलों ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अब घोषणा पत्र में क्या खास है, क्या बड़ी बातें हैं, समझिए इस रिपोर्ट के जरिए। किसकी वादों में कितना दम, कौन उतर रहा है जनता की जरूरतों पर खड़ा, बिहार में बहार है या नहीं, ये तो चर्चा का विषय हो सकता है। लेकिन एक चीज जो है वो है चुनाव। अब तक बिहार में बहार रही हो या नहीं, पर चुनाव में राजनीतिक पार्टियों की घोषणा पत्र पर नजर डालें तो अब यकीन कर लेंगे, अब तो बिहार में बहार आना तय है। अभी राजनीतिक पार्टियां नए नए चुनावी वादों से वोटरों को लुभाने की कवायद कर रही है। बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो या आरजेडी, सभी ने घोषणा पत्र जारी कर जनता को लुभाने की कोशिश में जुट चुकी है। बीजेपी ने वादा किया है कि हर बिहार वासी को फ्री में कोरोना का टीका उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार में मेडिकल, इंजीनियरिंग सहित तकनीकी शिक्षा को हिंदी भाषा में उपलब्ध कराएंगे। आने वाले एक साल में राज्य के सभी प्रकार के विद्यालय, उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालयों तथा संस्थानों में 3 लाख नए शिक्षकों की नियुक्ति करेंगे। बिहार को नेक्स्ट जनरेशन आईटी हब के रूप में विकसित किया जाएगा। अगले 5 सालों में 5 लाख से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई बातें महागठबंधन के सहयोगियों से मिलती जुलती है। इनमें 10 लाख लोगों को नौकरियां देना और कृषि कर्ज माफी का वादा शामिल है। कांग्रेस ने दावा किया है कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी देने का फैसला महागठबंधन की सरकार बनने पर पहली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा। जिन लोगों को रोजगार नहीं मिल सकेगा उन्हें 1500 रुपए का बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बिहार के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में 2 एकड़ से कम जोत वाले किसानों की मदद के लिए राजीव गांधी कृषि न्याय योजना शुरू करने की बात कही गई है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही बिहार की राजनीति की धुरी माने जाने वाली जदयू और राजद के चुनावी वादों से बिहार की जनता बेहतर कनेक्ट कर पा रही है। राष्ट्रीय पार्टियों की घोषणा पत्र भी जदयू और आरजेडी के घोषणा पत्र के इर्द गिर्द ही घूम रही है। जहां जदयू ने जनता से सरकार बनने के बाद 7 निश्चय 2 के तहत युवा शक्ति, बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता और सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा का वादा किया गया है। युवाओं को और बेहतर तकनीकी प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी और साथ ही उद्यमिता को और बढ़ावा दिया जाएगा। नया उद्यम या नया व्यवसाय के लिए परियोजना लागत का 50% या अधिकतम 3 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत सशक्त महिला, सक्षम महिला कार्यक्रम के तहत महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। उच्चतर शिक्षा हेतु प्रेरित करने के लिए इंटर पास होने पर अविवाहित युवतियों को 25,000 रुपए और स्नातक होने पर महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बिहार चुनाव में अगर सबसे अधिक किसी पार्टी के घोषणा पत्र की चर्चा हुई है तो वो है राजद। ये यूं कहे कि आरजेडी के घोषणा पत्र ने बिहार चुनाव का नैरेटिव ही बदल दिया है। सरकार में आते ही पहली कलम से पहला फैसला 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। सरकारी नौकरी में बहाली के लिए छात्र छात्राओं से कोई आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। राज्य में कर्पूरी श्रमवीर सहायता केंद्र बनेंगे, जहां किसी भी आपदा के वक्त प्रवासी और उनके परिवारों को बिहार सरकार से मदद मिल सकेगी। मनरेगा के तहत प्रति परिवार के बजाय प्रति व्यक्ति को काम का प्रावधान, न्यूनतम वेतन की गारंटी और कार्य दिवस को 100 से 200 दिन किया जाएगा। मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार योजना भी बनाया जाएगा। संविदा प्रथा को समाप्त कर नियोजित शिक्षकों को स्थायी कर समान काम समान वेतन की नीति पर अमल किया जाएगा। सभी विभाग में निजीकरण खत्म किया जाएगा। साथ ही स्थायी और नियमित नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। राज्य में साल 2005 से लागू नई अंशदायी पेंशन योजना को बंद कर पूर्व की भांति पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। वादों के बाद जो सवाल अभी भी पूरे बिहार के जहन में घूम रहा होगा वो ये है कि क्या इन वादों को सच में हकीकत में बदला जा सकेगा या चुनाव खत्म होते ही
ये बस कागज के टुकड़ों में बनकर रह जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सनमार्ग लाइव 7।